हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, हमने बहुत सी वीडियो पहले मैं लेकर आया हूँ, तो मर्दाना ताकत पर या गर्मी पर या जो भी है, हमने ये जितनी वीडियो लेकर आए हैं हम बड़े बड़े जो 30 या 25 साल 20 साल से ऊपर उनके लिए हैं। लेकिन आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ, ये हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक नुस्खा लेकर आया हूँ जो बहुत ही बढ़िया नुस्खा है। तो बच्चों में क्या दिक्कतें आ रही हैं आजकल, तो कईयों ने मेरे से पहले मंगाया कहा था, तो वो नुस्खा मैंने बनाया भी था, कईयों को दिया भी था। तो आज मैं एक और नुस्खा साथ में तैयार कर रहे, तो मैं आपको सोचा बता दूं भी बच्चों में क्या क्या दिक्कतें आजकल बढ़ रही हैं। दोस्तों, बच्चों की आजकल एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो चल रही है, कद छोटा रह जाना। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी, क्योंकि पहले की तरह बच्चों में वो फुर्ती नहीं रही है या वो खेल कूद नहीं रहे हैं, जिनसे बच्चों का कुदरती तौर पर अपने आप ही कद बहुत लंबा हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में हम देख रहे हैं भी बच्चों का जो कद है वो छोटा रह रहा है। कोई 5 फुट का, कोई 5 फुट से भी कम रह जाते हैं, जिनसे उनको आगे जाकर जो जिनका कद बड़ा हो तो उनसे हीन भावना महसूस होती है। उनमें खड़े हुए बात करते हुए उनको ऐसा लगता है भी हम उनसे छोटे हैं, या मन में रह जाता है, या शादी करते हुए भी हमें ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को लेकर आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जो आपके बच्चों के कद को बढ़ाने में फ़ायदा करेगा, और बहुत अच्छा फ़ायदा है इसका है। 2 तरह के नुस्खे मैं लेकर आया हूँ। इसमें एक तो आपके बच्चे का कद बढ़ाने वाला, एक जो आपके बच्चे दुबले पतले हैं उनको मोटा करने का, उनको बिल्कुल शरीर को सही करने का। भी देखने में जो बच्चे ऐसे लगे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जिनकी उम्र 18 से कम है या 18 से थोड़े ज़्यादा हो गई है और उनका कद नहीं बढ़ पा रहा है और उनका शरीर का विकास भी नहीं हो पा रहा है, तो उन्हीं बच्चों के लिए ये मेरा नुस्खा है। इसमें आपके बच्चे का कद बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाता है, तो कुछ बच्चे ने मेहनत करनी है, और कुछ ये दवाई इतनी असरकार है कि आप अगर इसको 3 महीने तक किसी बच्चे को खिला दोगे, 90 दिन का कोर्स होता है। अगर आपने 90 दिन बच्चे को ये दवाई खिला दी तो आप देखोगे भी 90 दिन में उसका कद काफ़ी बढ़ जाएगा, जो अब बढ़ना बंद हो गया है। तो दोस्तों, जिन बच्चों का कद बढ़ तो रहा है, बहुत स्लो बढ़ रहा है, उनके लिए भी ये नुस्खा है। ये नुस्खा हम 10 साल से लेकर 21 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा को हम दे सकते हैं। उनकी भी एक कंडीशन होती है, जो 21 साल से ऊपर हो चुके हैं उनके शरीर के मुताबिक ही ये दिया जाएगा भी उनका शरीर पतला है या मोटा है, या किस कारण उनको कद में दिक्कत है। तो ये नुस्खे से हम 28 साल तक के बच्चों का कद बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो भी बच्चे को देखना पड़ेगा भी उसमें शारीरिक प्रकृति क्या है। नहीं तो 10 साल से लेकर 21 साल तक तो ये अपना काम करता ही है। दोस्तों, तो पहले हम नुस्खे की तरफ ही आ जाते हैं भी नुस्खे को बनाना कैसे है। दोस्तों, नुस्खे को बनाने के लिए आपने करना क्या है, आपने ये जो बांस होता है, बांस की जड़ लानी है आपने। बांस सभी को पता है, जो बांस उगते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनके नीचे की हल्की जो छोटे बांस होते हैं उनकी जो जड़ें कच्ची होती हैं थोड़ी, वो वाली लानी है आपने 1 किलो। 1 किलो आपने बांस की जड़ें लानी है। जहाँ बांस उगते हैं वहाँ से ले लो, या कहीं नर्सरी वगैरह में बांस की होते वहाँ से बांस की जड़ें मिल जाती हैं।
ये आपने बांस की जड़ें लेनी है। अगर किसी को बांस की जड़ें देखो लेनी तो है, अगर किसी के पास कम हो तो साथ में हम उसमें जो बांस के ऊपर की कच्ची कच्ची कोमलें होती हैं पत्तों की, वो भी डाल सकते हो। इन दोनों चीज़ों को आपने हल्का सा कूट लेना है और फिर आपने इसको पानी में डाल देना है। तो पानी बनाने का तरीका क्या है, किस पानी में डालना है और कैसे डालना है, वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। उसके लिए हमें जो चाहिए चूना, जो चूना सभी को पता है, जो चूना कली एक ही चीज़ होती है, तो वो आपने बाज़ार से ले आना है चूना। तो उस चूने को आपने चूने का पानी लेना है। चूने का पानी कैसे लिया जाता है, जैसे आपने 1 किलो चूना लिया है तो उसमें आप 5 गुना पानी डाल दें। तो उसको एक बार अच्छी तरह से हिलाकर जो उसमें डली वगैरह है सभी अच्छा घुल जाए, तो उसको घोलकर उसकी गर्मैश निकलने के लिए उसको 12 घंटे के लिए छोड़ दें। 12 घंटे के बाद आप देखेंगे भी चूने में का अच्छी तरह जो है चूना तो नीचे बैठ गया है, लेकिन जो उसके ऊपर पानी बिल्कुल साफ़ हो गया है, नितर गया है। आपने धीरे से वो सारा पानी किसी और स्टील के बर्तन ही लेना है, आपने उसमें डाल लेना है। तो उसमें आपने ये जो जड़ें और कोपले ली हुई है उनको फिर उस पानी में डाल देना है। जो चूना बचा हुआ है उसको किसी यूज़ में नहीं लेना है, हमने चूने का ऊपर से पानी पानी ही लेना है। ये एक केमिकल की तरह बन जाता है, ऐसा रिएक्शन करता है जैसे हम उसमें जब ये जड़ें डालेंगे ना इसकी, तो जैसे कुछ दिन रखने के शराब बनाने वाले शराब बनाते हैं, खमीर लगाते हैं, वही काम करता है ये। उसमें हमने 12 घंटे के लिए अगर वो जड़ें रख दी ना, तो समझो उस जड़ों का रस इतना उसमें ले लेगा तो वो उसी में आ जाएगा, जड़ों का रस। तो आपको पता है भी जो बांस होता है उनकी लंबाई हर वृक्ष से ज़्यादा होती है और मोटाई कम होती है, तो इसलिए हमने बांस की जड़ें लेनी है। चूना इसलिए लिया जाता है भी चूने में बहुत ज़्यादा गुण होते हैं ना, बहुत ही कैल्शियम भी होता है जो हमारी हड्डियों को बढ़ाता है, और बांस में ऐसे तत्व होते हैं जो उनको लंबा करते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों का सहयोग से आपने ये हमारे नहीं बहुत से विदेशों में ये नुस्खे अपनाया जा रहा है, जिससे जहाँ की लड़कियाँ बहुत छोटी थी, लड़के बहुत छोटे थे, इन नुस्खों से उनके बहुत लंबे लंबे टांगे हो गई हैं, शरीर लंबा हो गया है। तो ये एक इंटरनेशनल नुस्खा है जिसमें सभी देश, बड़े बड़े देश इसको यूज़ करते हैं कद बढ़ाने के लिए। तो ये एक हम देसी तरह से आपको बता रहे हैं, जो इसको बना सकता है वो उसको बनाए। तो आगे करना कैसे है ये आपको समझ आ गई भी। बांस की जड़ें और कोपले लेनी है, 5 किलो पानी लेना है चूने का, जिसमें 1 किलो चूना हो और 5 किलो उसमें पानी डाला हुआ हो। उसको नितार कर इन दोनों को आपने किसी स्टील के बर्तन में डालकर कहीं भी आप चूल्हे पर रख दो, तो धीरे धीरे इसको पानी को सुखाना है। जैसे हम नमक बनाते हैं, इस चूने के पानी का नमक बना लेना है हमने। तो नमक जैसे हम किसी चीज़ का बनाते हैं, उसको धीरे धीरे आग पर जलते रहने देना है। जब वो पूरा का पूरा पानी जल जाएगा, नीचे सफ़ेद पाउडर सा बच जाएगा, उस पाउडर को आपने इकट्ठा कर लेना है और उसको थोड़ी दिन सुखाकर धूप में, फिर इसको ग्राइंडर में पीस लो तो वो एक पाउडर बन जाएगा। तो वो पाउडर आपके लिए तैयार हो गया है। वो पाउडर होगा इस तरह का, जैसे हमने शीशी में डाल रखा, सफ़ेद तरह के पाउडर बन जाएगा। उस पाउडर की आपने 100 ग्राम की ऐसी भर लेनी है। कोई भी चीज़ में डाल सकते हो आप, ये तो मैंने दिखाने के लिए भी सफ़ेद कलर का होता है इसलिए इसमें भर दी है। तो 100 ग्राम आपने की पैकिंग कर लेनी है और एक बच्चे को इतना ही काफ़ी है। ये आपने देना कितना है, जैसे छोटे चने के बराबर, जो छोटा चना होता है उसके बराबर आपने ये इसको
चाहे आप दिन में किसी टाइम भी दे सकते हो, खाने के 1 या 1.5 घंटे के बाद, खाली पेट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको पानी से भी दे सकते हैं, थोड़ी सी अगर कच्ची लस्सी से दे दो वो भी बढ़िया है, नहीं तो दूध से दे दो तो वो भी अच्छा है। इस तरह आपने अपने बच्चे को ये देना है तो आप देखोगे इसमें हमने कई रिज़ल्ट देखे हैं भी 1 महीने में ही बच्चों का कद काफ़ी बढ़ गया है। जिनकी जितनी एक्टिविटी ज़्यादा बच्चे की होगी उसका कद उतनी ही स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसमें कुछ एक्सरसाइज भी आपने ज़रूर करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बच्चा जिसका कद कम है, चाहे वो 21 साल से कम है, तो उसको आपने एक लटकने के लिए कहीं भी घर में जहाँ से ऊपर के नीचे लटका जाए एक राड बांध दो, या कहीं भी लटकने वाली जगह हो, वो आपने दिन में उसको 2-3 बार कहना भी आते जाते उसमें लटके, ताकि जो हमारा शरीर है उसको पता लगे भी ये जो दवाई खा रहे हैं इससे हमें किस तरफ को बढ़ाना है। क्यों, हड्डियां हैं तो हड्डियां तो बढ़ेंगी ही, तो लेकिन वो मोटी भी हो सकती हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, उसको लंबा करना है, हड्डियों को लंबाई में बढ़ाना है, कद तभी बढ़ेगा। नहीं तो कई देखोगे आप बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, उसका मांस भी मोटा हो जाता है लेकिन वो लंबे नहीं होते हैं। लेकिन 21 साल से जो नीचे हैं उनको हमने लंबा ज़रूर करना है, शरीर को बताना है भी किस तरफ को बढ़ना है। तो एक तो आप उन बच्चों को लटकने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर कराएं। दूसरा, आप उसको वॉलीबॉल अगर को खेलते हों तो ऐसी एक्टिविटी में कराएं जहां उछल कर भी कोई बॉल को डालते हैं, चाहे हाथ ऊपर की तरफ जाए या टांगे नीचे की तरफ लटके, ऐसी एक्सरसाइज कोई भी आपने करानी है। तो देखेंगे आप भी कुछ ही दिनों में आपके बच्चे का कद बढ़ जाएगा। इसका बहुत से देशों में इसका प्रयोग किया जाता है जिनका कद कम है। जिन देशों में कद कम है उन देशों में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों, इसके बाद मैंने कहा था जिनका शरीर बिल्कुल सूखा हुआ है, और सूखा क्या, जिनको कफ, जो बच्चे कफ प्रकृति के हैं, जिनको कफ है, कफ मतलब होता है भाई शरीर में तरी है, शरीर थोड़ा मोटा है और कद नहीं है, तो वो जिनको गर्मी की दिक्कत कम है तो वो बच्चे इसको 28 साल तक के का भी देखा गया, जो 28 साल की उम्र है वहाँ तक भी ये कद बढ़ा देता है। लेकिन उसमें बच्चे का जो शारीरिक है वो पित्त वाला नहीं होना चाहिए, वो कफ वाला होना चाहिए, मतलब भी उनको गर्मी वाला नहीं होना चाहिए, शरीर ज़्यादा सूखा नहीं होना चाहिए, थोड़ा हेल्दी हो, कफ वाला हो, थोड़ा मोटाई में हो। तो 21 साल के बाद 28 साल तक जो नौजवान है इसको प्रयोग कर सकते हैं, उनमें फ़ायदा देखा गया है। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ जो हमने ज़्यादा देखी गई है बच्चों में, बच्चों का तेज तो हैं बच्चे हमारे, तेज़ी उनमें क्या है, कहाँ रह गई है। कई कहते हैं ना मेरा बच्चा बहुत तेज़ है, लेकिन तेज़ किस चीज़ में है, कंप्यूटर चलाने में तेज़ है, फ़ोन चलाने में तेज़ है, बातों करने में तेज़ है, पढ़ाई में भी वो तेज़ है, दिमाग उसका बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, बहुत जल्दी कैच कर लेता है कोई बात। लेकिन जब उसको कोई भी फिज़िकली काम करना पड़े तो उसकी हिम्मत नहीं होती है। ऐसा नहीं बच्चे का दिल नहीं करता, दिल करता है, बच्चे का दिल करता है मैं क्रिकेट काफ़ी खेलूँ, बच्चे का दिल करता है मैं और पेड़ पर चढ़ूँ या किसी बिल्डिंग पर चढ़ूँ, जैसे बच्चों का शौक़ होता है, कोई पहाड़ पर चढ़ूँ, तो उनको चढ़ा नहीं जाता, उनका मन नहीं करता, तो वो अंदर बैठे बैठे, और क्यों अंदर से जिज्ञासा है, लेकिन फिजिकली बच्चे आपस में कम मिलते हैं तो अंदर से वो जोश नहीं आता, तो वो क्या है अंदर बैठे बैठे कंप्यूटर में ही फिर गेमें खेलने शुरू कर जाते हैं, जिनसे उनका शारीरिक विकास नहीं होता। तो दोस्तों, इसके लिए जो बच्चे खेलना तो चाहते हैं लेकिन वो कंप्यूटर पर ही खेल रहे हैं, उनमें ना तो किसी से झगड़ा करने की भी नहीं इतनी ताकत नहीं होती। क्यों, झगड़ा तो कर लेते हैं जो ज़्यादा गर्म स्वभाव के, वो झगड़ा कर लेंगे, लेकिन
जो काम थोड़ी मेहनत वाला होगा वो उनसे नहीं होगा। जैसे फिजिकली दौड़ लगाना है वो उनसे नहीं होगा। अगर कोई 3-4 बच्चे पेड़ पर चढ़ गए हैं तो एक बच्चे से चढ़ा ही नहीं जा रहा, वो कह रहा नहीं नहीं मैं नहीं चढ़ूँगा, आप तो चढ़ दो। मैंने कई जगह देखा है, हमारे यहाँ जामुन तोड़ने के लिए जाते थे तो उससे भी कमज़ोर बच्चे चढ़ गए और एक बच्चा कह रहा नहीं मैं नहीं से नहीं चढ़ा जाएगा, दूसरा कह रहा नहीं मेरे से तो चढ़ा ही नहीं, मैं कभी चढ़ा ही नहीं हूँ जी अंकल जी, मैं कभी नहीं चढ़ा। तो मैंने कहा मेरा इतना बड़ा हूँ, मैं 40 साल से ऊपर हूँ, मैं चढ़ जाता हूँ, बेटा तुम में क्या कमी है? नहीं नहीं अंकल जी मैं नहीं चढ़ूँगा, मेरे से नहीं चढ़ा जाएगा। तो बच्चा बिल्कुल हेल्दी था लेकिन उसमें कमी थी, उसका शरीर भी पतला था। अंदरूनी ताकत नहीं आती है बच्चों में, अंदरूनी ताकत और हिम्मत नहीं आएगी तब तक बच्चे का कद भी नहीं बढ़ता और बच्चे फलते फूलते भी नहीं हैं। फलते फूलते का मतलब ये नहीं भी आपका कंप्यूटर में बहुत तेज़ है, पढ़ाई में बहुत तेज़ है और शरीर में बहुत दुबला पतला है तो भी बच्चा अच्छा नहीं लगता है। हर एक को चाहिए वे हमारे बच्चे गोलू मोलू की तरह हों, जो थोड़े मोटे भी हों, ताकतवर भी हों और काम करने में भी अच्छे लगते हों और उनका कद भी लंबा हो। तो दोस्तों कद के लिए तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। दूसरा जो जो पित्त प्रकृति के बच्चे होते हैं या जिनमें दुबले पतले ज़्यादा होते हैं, खाते भी बहुत हैं, या तो कम खाएंगे या खाएंगे भी तो उनके शरीर को लगेगा ही नहीं। कम खाएंगे कि वो एक्टिविटी कम करते हैं, खेलते कम हैं, कोई जोर का काम नहीं करते तो उनके शरीर को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब वो ऊर्जा की जरूरत तभी पड़ेगी जब अंदर से उछाल पैदा होगा, हाँ मैं दौड़ भी लगानी है, मैंने सुबह का घर का भी कई काम कर लेना है, मैं साइकिल भी बहुत चलाऊंगा। ऐसे बहुत से काम होते हैं जिनमें आप देखोगे आप बच्चा बहुत अच्छी तरह से कर लेगा और जिसको शरीर में ताकत नहीं होगी वो अंदर बैठा रहेगा, अंदर से गेम खेलता रहेगा। तो यही काम करना है। उनके लिए हमने एक योग बनाया हुआ है, जो बच्चे बहुत ही दुबले पतले हैं और मोटा, उन पे मांस बहुत कम आता है, वो खाते भी हैं तो लेकिन उनके शरीर को लगता नहीं है। उसके लिए हमने ये एक कायाकल्प बनाया हुआ था पहले। ये हमने इसमें कम से कम 16 जड़ी बूटियों का अर्क निकाल कर, अर्क नहीं उसका रस, क्वाथ बनाते हैं, क्वाथ को फिर पिघला लेते हैं। जैसे 16 जड़ी बूटियाँ एक कढ़ाई में डाली, उसको उबालते रहते हैं, फिर उसमें जो नीचे रह जाता है उसको छान लेते हैं। उसमें 8 गुना या 16 गुना पानी डालकर, 16 गुना पानी डालकर उसमें से जो नीचे जड़ी बूटियों का रस या अर्क या क्वाथ बन जाता है, फिर उसको अच्छी तरह पिघलाते रहते हैं कढ़ाई पर, वह बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है। फिर हम उसमें आंवले का रस डालते हैं। 16 जड़ी बूटियों में रस डाला जाता है आंवले का। वो कैसे? पहले हम आंवले का रस निकालते हैं, 25 जैसे 16 जड़ी बूटियों हैं और उसमें हमने आंवले का रस, अगर वो पाया 250 ग्राम आपकी जड़ी बूटियों का जो नीचे कैचर बचेगा ना, उसको उबालने के बाद, सुखाने के बाद, तो उसमें आपने 5 लीटर रस डालना है आंवले का। उस आंवले के रस को आपने थोड़ा थोड़ा डालना है और उसकी घुटाई करनी है, थोड़ा धूप में रख देना है, जब सूख जाए तो फिर उसमें डालना है 5 लीटर आपने उसमें रस जब्ज़ करना है। चाहे आप छोटी बिल्कुल धीमी आंच पर कढ़ाई रख कर ले, ये एक दिन में होने वाला नहीं होता है भी 5 लीटर आप एक दिन में कर लें, ना ही 5 लीटर आपसे एक दिन में जूस करोगे तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन एक और फ़ायदा होता है, आंवले को आप आग पर भी जो मर्ज़ी करो, पकाओ, जो मर्ज़ी करो, उसके गुण ख़त्म नहीं होते हैं। तो आंवले का रस आपने निकालना करना है, उसमें हल्की कढ़ाई में डालकर धीरे धीरे पकाना है। 250 ग्राम में आपने 5 लीटर रस डालना है आंवले का। वो आंवले का रस कौन सा लेना है? ताज़े आंवले का रस लेना है, उसको निकालना है और उसमें जब्ज़ कर देना है। तो उसके बाद उसमें थोड़ी शक्कर डालनी है और उसमें जाफ़रान भी पड़ती है। ऐसी तकरीबन 20-25 जड़ी बूटियाँ हैं जो मैंने पहले एक वीडियो डाल रखी है, कायाकल्प योग।
तो उसमें हम कुछ भस्में मिलाकर देते हैं बड़े लोगों के लिए जिनको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कोई नस ब्लॉक हो या शरीर दुबला पतला हो या गर्मी की दिक्कत हो या सेक्स पावर की दिक्कत हो, उनके लिए हमने अलग तरह बनाया जाता है। उसमें हमने सोने की भस्म भी मिला देते हैं, चांदी की भस्म भी मिला देते हैं। इस तरह से जो बना हुआ ये योग होता है, ये आपके शरीर को किसी भी प्रकार की जो उसमें पित्त प्रकृति है वो ख़त्म हो जाती है, और जो उसमें खाया पिया उसके शरीर को लगने लग जाता है, उसका शरीर में मांस आना शुरू हो जाता है, उसके शरीर में ताकत आती है, जिससे वो कोई भी काम करने में आलकस महसूस नहीं करता है। आप कुछ ही दिनों में देखोगे जो आपका बच्चा अंदर बैठा बैठा ही कंप्यूटर पर गेमिंग खेलता है या मैसेज करता है, व्हाट्सएप ही चलाता रहता है, वो देखोगे आपके बच्चों के साथ बाहर घूमने भी बहुत जाएगा और फिज़िकली एक्टिविटी भी बहुत करने लग जाएगा और उसका कद भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं का आपने प्रयोग करना है। एक तो ये जो हमने कायाकल्प बनाया हुआ है, ये बच्चों को मोटा और मांस देगा। जो बिल्कुल दुबले पतले हैं, उनको पित्त की दिक्कत है जिनको, वो ख़त्म हो जाएगी। और उनके पैर से लेकर बाल पैर का नाखून होता है ना, और सिर के बाल तक होते हैं, यहाँ तक ये फ़ायदा करता है। अगर किसी कारण किसी के बाल काले हो गए हैं छोटी उम्र में ही, वो भी नहीं सफ़ेद हो गए हैं, काले तो होते ही हैं, तो अगर किसी बीमारी के कारण किसी को नज़ले की दिक्कत है या नज़ला टपकता है, उसके कारण या ज़्यादा ही ड्राइल मार कर आजकल बच्चे कई तरह के केमिकल लगाकर बालों का सत्यानाश कर लिया है, बालों में सफ़ेदी आनी शुरू हो गई है, कहीं कहीं सफ़ेद बाल दिख रहे हैं, तो उनको भी काला कर देगा। अगर शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज है, खून सही से सर्कल नहीं चल रहा, वो भी ये अच्छी तरह से चला देता है। ये शरीर की हर एक अंग को तरोताज़ा कर देता है, इतनी पावर है इसमें। क्योंकि पावर ही आंवले में होती है, आंवले से, और इसमें जो जड़ी बूटियां डालते हैं, वो मैंने जड़ी बूटियों की पूरी लिस्ट मैंने कायाकल्प योग जब बनाया था उसमें पूरी लिस्ट दे रखी है। कोई भी देखना चाहे पिछली वीडियो में कायाकल्प में दे सकता है। उसके अलावा हम जैसे किसी की दिक्कत होती है सेक्स पावर की, अलग भस्में मिलाकर देते हैं, लेकिन बच्चों को भस्मों की कोई ज़रूरत नहीं होती। उनको नेचुरली जड़ी बूटियों से बना हुआ ये योग होता है जो खाने से बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। तो दोस्तों, इसमें हमने ऐसे ये शीशियाँ भर के देते हैं, तो ये आपने चने के बराबर देनी है, जिससे उनकी कद बढ़ने वाली दिक्कत, जो कद नहीं बढ़ता है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। 2 तरह के, जो दुबले पतले बच्चों के लिए और जो कद जिनका छोटा है उनके लिए। ये साथ में मैंने कुछ कैप्सूल भी रखे हुए हैं। ये कैप्सूल हम उन को देते हैं, कई बार हम इसके भी कैप्सूल भर के देते हैं, लेकिन ये जो कैप्सूल हमारे पास है, हमने पहले एक योग बनाया हुआ था, उसकी वीडियो तो मैंने तो नहीं डाली हुई है। वो हम देते हैं ऊँट की जो हड्डी होती है, उसका हमने योग बनाया था कद बढ़ाने के लिए। उसके हमारे पास ये कैप्सूल भरे हुए थे। ऊँट की हड्डी तो आजकल हम बच्चों को ज़्यादातर नहीं देते हैं, जो हड्डी वाले कई हमारे ऐसे हैं भी हड्डी वाली चीज़ नहीं खाते हैं। इसलिए अगर कोई, ये भी योग बहुत अच्छा था, ऊँट की हड्डी लेकर उसको प्रोसीजर पूरा हमने वीडियो बनाई हुई थी, वो भी आप इसमें ले सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा योग हमारे पास ये वाला आ गया है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये योग लेंगे आप तो बहुत अच्छा शरीर में फ़ायदा होगा। अगर कोई ये दोनों ले लेगा तो उसमें और ज़्यादा शरीर में ताकत आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए ताकि नई नई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।